डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 से पार्ट 10th फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो आओ इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ए पी गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 125, फाइंड D एंड A10। बच्चों में इस AP में थर्ड टर्म दी हुई है 15, पहली 10 टर्म्स का जोड़ दिया हुआ 125, हमें कॉमन डिफरेंस और इसका 10वां पद यानी 10वीं टर्म निकालनी है। तो आओ इसको शुरू करते हैं। A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, D हमें निकालना है, फाइंड आउट करना तो क्वेश्चन मार्क, A10 भी हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ये आया इस फार्मूले से, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब इस इक्वेशन में हमने A3 की वैल्यू रखी यानी 15, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 15 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको नाम हमने दे दिया इक्वेशन A। S10 निकालने का बच्चों क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। ये कहाँ से आया बच्चों, इस फार्मूले से, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब हमने इस इक्वेशन में S10 की वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आया, S10 इक्वल टू 125 इक्वल टू 10/2 2 इंटू A प्लस 9 इंटू D। ये 9 कहाँ से आया, 10 माइनस 1। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 125 इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस का 9D। ये 5 कहाँ से आया, जब हमने इस 10 को 2 से डिवाइड किया। अब जब इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट साइड में बच्चों क्या बचा हमारे पास, 25, और राइट साइड में 2A प्लस का 9D। ठीक है, तो 25 इक्वल टू 2A प्लस का 9D, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन B। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो ये इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई की जब हमने इक्वेशन ए को, तो हमारे पास क्या बन गई, दोनों तरफ 30 इक्वल टू 2A प्लस का 4D। ये इसको नाम दे दिया हमने एक अलग इक्वेशन यानी इक्वेशन C। ठीक है, अब इक्वेशन B को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम C में से, यानी इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 30 इक्वल टू 2A प्लस का 4D, 25 इक्वल टू 2A प्लस का 9D। लेफ्ट साइड में माइनस कितना है बच्चों, 5, और राइट साइड में माइनस का 5D। जब यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाली तो D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 1, तो D इक्वल टू -1। अब जब ये वैल्यू हमने इक्वेशन A में पुट करवा दी, इक्वेशन A क्या थी बच्चों हमारी, 15 इक्वल टू A प्लस 2D। जब D की वैल्यू हमने यहाँ पुट करवाई तो हमारे पास क्या है, 15 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -1, 15 इक्वल टू A माइनस का 2। जब इससे जब यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाली तो A इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चों इस AP की, 17। अब A10 निकालने का क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों, A प्लस 9D। ये कहाँ से आया, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें N की वैल्यू 10 पुट कराने पर हमारे पास क्या आया, A10 इक्वल टू A प्लस 9D। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है 17, ठीक है, D हमारे पास कितना आया, माइनस का 1, पुट करवा दो यहाँ पर। A10 इक्वल टू 17 प्लस का 9 इंटू -1, A10 इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। तो हमारे पास 10th टर्म कितनी आ गई बच्चों इसकी, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट बच्चों, फिफ्थ पार्ट, थर्ड का फिफ्थ, गिवन D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9। ठीक है, बच्चों में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5, और पहली 9 टर्म्स का जोड़ दिया हुआ है 75 यानी 75। हमें फर्स्ट टर्म और इसकी 9th टर्म निकालनी है। तो आओ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया वो लिखा, D इक्वल टू 5, S9 75, A हमें फाइंड आउट करना है और A9 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों S9
निकालने का क्या फार्मूला बनेगा, 9/2 2a प्लस का 9 - 1 इंटू डी। ये कहाँ से आया बच्चों, इस फार्मूले से। ठीक है, जब हमने यहाँ पर S9 की वैल्यू रखी और जो वैल्यू में D की वैल्यू पता थी वो यहाँ रखी, तो हमारे पास क्या बना, 75 = 9/2 2a प्लस का 8 इंटू 5। जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो 75 = 9/2 2a प्लस का 40। जब इसमें से 2 को हमने बाहर लिया ब्रैकेट के, तो हमारे पास क्या आ गया, 75 = 9/2 × 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, a + 20। तो 75 = 9 इंटू a + 20। जब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया इस 9 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 75 = 9a प्लस का 180, यानी इस 9 की जब अंदर मल्टीप्लाई की तो यहाँ से 9a = माइनस का 180 प्लस 75, और जब -180 में से 75 जाएंगे तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस का 105। जब इसको हमने सोल्व किया तो a = माइनस का 100/9। ठीक है, अब ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर 3 से हमने ऊपर नीचे इसको डिवाइड किया, तो क्या आ गया हमारे पास, -35/3। तो a की वैल्यू -35/3। अब हमें निकालना क्या है, a9। a9 निकालने का क्या फार्मूला बनेगा, a + 8d। इस फार्मूले से बच्चों an = a + n - 1 इंटू d। a9 = -35/2 सॉरी a9 = -35/3 प्लस का 8 इंटू 5। तो यहाँ से -35/3 प्लस का 40। जब एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया, a9 = माइनस का 35 प्लस का 120/3। जब -35 में से जब 120 में से माइनस का 35 गए, एक मिनट बच्चों, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये प्लस का आएगा। ठीक है, ये -35 है, ये प्लस का 120 है, और जब 120 में से 35 जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 85/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85/3। तो इसको ठीक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको ठीक कर लेना बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85/3। ठीक है, a की वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का 6th पार्ट। इन एन AP गिवन a = 2 d = 8 SN = 90 फाइंड n एंड an। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, कॉमन डिफरेंस दे रखा 8, n टर्म्स का जोड़ दे रखा 90। हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू और nth टर्म इसकी निकालनी है। तो अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा, a = 2 d = 8 SN = 90, n फाइंड आउट करना और an फाइंड आउट करना है। SN = n/2 2a प्लस का n - 1 इंटू d। जब इस फार्मूले में हमने गिवंस वैल्यू को लिखा, यानी जो वैल्यू में दे रखी है वो लिखी, 90 = n/2 2 इंटू a की वैल्यू 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस का n - 1 इंटू 8। जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो हमारे पास कितना है, 90 = n/2 4 प्लस का 8n माइनस का 8। जब इसको हमने और आगे सोल्व किया तो 90 = n/2 8n माइनस का 4। तो 90 = n/2, जब यहाँ से 2 बाहर निकाला, दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया, तो n/2 × 2 4n माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, 90 = 4n² माइनस का 2n। ठीक है, अब दोनों तरफ जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 45 = 2n² माइनस का n। ठीक है,
अब जब ये 45 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी, 2n² माइनस का n माइनस का 45, ये हमारी होगी इक्वेशन ए। ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना इस केस में, यहाँ पर जब आप फैक्टर ढूंढोगे ना, हमें अब ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं दो जिनको गुणा करें तो कितना आए 90, यानी इस 45 की और 2 की मल्टीप्लाई, यानी ये जो 45 की है और 2 की मल्टीप्लाई, यानी 45 गुना 2 कितना हो जाएगा 90। ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुना करें तो आए 90 और उनको प्लस और माइनस करें तो कितना आ जाए हमारे पास माइनस का 1, यानी ऐसे नंबर जिनकी गुना करें तो माइनस का 90 और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए हमारे पास माइनस का 1। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे हमारे पास इसके, 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45, क्योंकि 10 में से जब माइनस 10 में से प्लस के 9 गए तो कितना बचेगा माइनस का 1, यानी माइनस का n। इसलिए तो जब यहाँ से हमने इसमें से 2n कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा n-5। जब यहाँ से 9 कॉमन लिया प्लस का 9 इक्वल टू n माइनस का 5, तो 2n प्लस का 9 और 2n और n माइनस का 5। अब बच्चों यहाँ से हमारी n की क्या वैल्यू आ जाएगी 5। n की वैल्यू बच्चों ना तो कभी माइनस में आ सकती, नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में नहीं होते और ना ही नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में होते, इसलिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है 5। अब यहाँ से n टर्म निकालने का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an इक्वल टू 2 प्लस का 5 माइनस 1 इंटू 8। जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो n टर्म कितनी आ जाएगी 34, तो an इक्वल टू 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। बच्चों फर्स्ट टर्म दी हुई हमें 8, n टर्म दी हुई है 62, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 210, हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस का an, जनरल फार्मूला बच्चों ये। ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देनी है, तो 210 इक्वल टू n/2 8 प्लस का 62, 8 फर्स्ट टर्म a की वैल्यू और 62 an की वैल्यू। ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो 210 इक्वल टू n/2 62 और 8 70, यानी n/2 इंटू 70। जब इस 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35, तो n इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ गई 7। ठीक है। इसी तरीके से अब निकालना हमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है। an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, 62 इक्वल टू 8 प्लस का 7 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है। ये 7 कहाँ से है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है 7। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने n की वैल्यू 7 रख दी। ठीक है। और n नेट टर्म हमें दी हुई थी इसकी 62, तो ये हमारी कौन सी टर्म निकल के आई है 7वीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 62 इक्वल टू 8 प्लस का 60। जब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 6d इक्वल टू 54, तो d इक्वल टू 9। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। n नेट टर्म दी हुई है 4, कॉमन डिफरेंस 2, सम ऑफ n टर्म दिया बच्चों -14, n हमें निकालना है और a हमें निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। n नेट टर्म निकालने का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमने इस फार्मूले में जो वैल्यू में दी है वो रखी, 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यानी d की वैल्यू क्या हमारे पास 2। जब इसको हमने सोल्व किया आगे तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस का 2, और जब ये 2 इक्वलिटी साइन के इस तरफ जाएगा तो
प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस में तो 4 + 2 यानी 6, a + 2n क्या आ गया हमारे पास 6। तो जब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे n की फॉर्म में तो क्या आ जाएगी a = 6 - 2n। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर a। अब सम ऑफ n टर्म निकालने का फार्मूला Sn = n/2 a प्लस का an। -14 = n/2 6 माइनस का 2n प्लस का 4। ये 6 - 2 कहाँ से आया, 2n कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से, ये रही a की वैल्यू। ठीक है, जब हमने इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करवाया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 6 माइनस का 2n। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो -14 = n/2 10 माइनस का 2n 6 + 4 10। ठीक है, जब यहाँ से 2 बाहर निकलेगा ब्रैकेट में से कॉमन लेके तो -14 = n/2 × 2 5 माइनस का n। ठीक है, तो -14 = n × 5 माइनस का n। जब इस n के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -14 = 5n माइनस का n²। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ। तो n² माइनस का 5n माइनस का 14 = 0। ठीक है, अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए इस इक्वेशन के n² - 5n - 14 में कि अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 आना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे बच्चों, माइनस का 7 प्लस का 2। तो n² माइनस का 7n प्लस का 2n -14। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमारे पास आ गया n कॉमन तो n × n - 7 और यहाँ से +2 कॉमन तो n माइनस का 7। तो एक फैक्टर तो हमारा हो गया बच्चों n - 7 और एक हो गया n + 2। तो यहाँ से n की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 7। n - 2 नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकती। पुट n = 7 इक्वेशन a। जब इस n की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो हमारे पास क्या गया a = 6 माइनस का 2n ये था। तो यहाँ से a = 6 - 2 × 7 तो 6 - 14 = -8। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई -8। तो बच्चों ये क्वेश्चन वहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। गिवन a = 3 n = 8 s = 192 फाइंड d। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, नंबर ऑफ टर्म 8 है और नंबर ऑफ n टर्म्स कितना है 192। यहाँ पर बच्चों n का मतलब, ये s का मतलब है कि ये nth टर्म का सम है। तो आओ इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो लिखा फर्स्ट टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म्स 8 और Sn 192, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। Sn = n/2 2a प्लस का n - 1 × d। जब बच्चों इसमें हमने यहाँ वैल्यू रखी जो हमें पता थी तो क्या आ गया 192 = 8/2। n की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8/2 2 × 3 प्लस 8 - 1 × d। यानी ये 3 किसकी वैल्यू है a की और n की वैल्यू क्या है 8। जब इसको हमने आगे सोल्व किया, ठीक है, जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 192, यानी इस 8/2 को मैं क्या किया, मैंने दोनों तरफ 2/8 से मल्टीप्लाई किया तो 192 × 2/8 = 8/2 × 2/8। अंदर क्या बन गया 2 3 जा 6 और 8 - 1 7d, यानी 6 प्लस का 7d। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास, जब 8 से इसको कट करेंगे हम 24 × 2 और राइट हैंड साइड में बच्चों ये तो सारा हो गया हमारे पास 1, तो 6 + 7d, तो 48 = 6 + 7d। जब ये 6 इक्वलिटी साइन के उस तरफ जाएगा माइनस का तो 48 - 6 = 42, तो d = 42/7 = 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। लास्ट टर्म यानी l = 28। बच्चों लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है,
तो L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144, N इक्वल टू 9। फाइंड A, यानी फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है। SN इक्वल टू N/2 A प्लस का AN। बच्चों AN को मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ फार्मूले यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने गिवन वैल्यूज़ को इसमें रखा इक्वेशन में, तो 144 इक्वल टू 9/2 A प्लस का 28। जब इस 9/2 को इक्वलिटी साइन के उस तरफ ले गए यानी ट्रांसपोज किया, तो ये पलट जाएंगे, यानी ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर। तो 144 मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल टू A प्लस 28, ठीक है। 9 से ये 144 16 पे, यानी 16 इंटू 2 इक्वल टू A प्लस 28, ठीक है। तो 32, तो जब यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी 32 माइनस 28 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा बच्चों A की वैल्यू 4, तो A इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस बार बच्चों में AP दी हुई है 9, 17, 25 और ये इनफाइनाइट AP है। हमें बताना है कि इसकी कितनी टर्म लें कि जो हमारा जो जोड़ है वो कितना हो जाए 636। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले AP हमने लिखी 9, 17, 25, ठीक है। उसके बाद SN सम ऑफ एन टर्म 636। उसके बाद जो निकालना है यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। इस AP से हमने देखा फर्स्ट टर्म 9D A2 माइनस A1 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। SN निकालने का फार्मूला बच्चों N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। जब यहाँ पर हमने जो वैल्यू हमें पता थी वो रखी, यानी SN की वैल्यू रखी इस इक्वेशन में, A की वैल्यू रखी, ठीक है, और D की वैल्यू रखी, तो क्या बना हमारे पास 636 इक्वल टू N/2 2 इंटू 9 प्लस N माइनस 1 इंटू 8। तो बच्चों जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया 636 इक्वल टू N/2 18 प्लस का 8N माइनस का 8। जब इस 18 में से ये 8 गए तो हमारे पास कितना आ गया 10 प्लस का 8N, ठीक है। बाकी सब सेम। जब यहाँ से हमने 2 बाहर निकाला तो 636 इक्वल टू N/2 मल्टीप्लाई 2 5 प्लस का 4N, 2 से 2 कैंसिल। जब इस N की हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 636 इक्वल टू 5N प्लस का 4N स्क्वायर, यानी इस N के साथ 5 के साथ करें तो 5N, इस N की 4N के साथ N स्क्वायर, ठीक है। जब इस 636 को हम राइट हैंड साइड में लेके आए तो प्लस का तो उधर माइनस का 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस का 636। अब बच्चों इसके फैक्टर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब इसके फैक्टर जो करने हमें, यहाँ पर हमें 4 और इसकी 636 की मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा गुणा करने पर वो आना चाहिए, यानी इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14 4 25, ठीक है। ये आ गया, यानी 24 4 3 12 और 2 14, तो 25 यानी 2544 ये आएगी। यानी अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए गुना करवाएं तो 2545 आए, वो भी माइनस का, ठीक है। और प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए बच्चों प्लस का 40 प्लस का 5, यानी ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस तो आ जाए 5 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 2544। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या है 53 और 48। तो आप इसको सोल्व करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर इसके फैक्टर किए तो हमारे पास कितना आया 4N स्क्वायर प्लस का 53N माइनस का 48N माइनस का 636। तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा N, तो N इंटू 4N प्लस का 53, यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा वो भी माइनस का, तो अंदर क्या बचा 4N प्लस का 53। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बने, एक 4N प्लस 53, एक N माइनस का 12। तो यहाँ से बच्चों जब N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12, और यही चीज़ हमें निकालनी थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The first term of AP is 5. The last term is 45. And the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. AP की पहली टर्म दी हुई है 5, लास्ट टर्म दी हुई है 45। इन टर्मों का जोड़ दिया हुआ हमें 400 यानी 400। हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालनी है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दी है वो लिखेंगे। a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म यानी n नेट टर्म कितनी 45, Sn कितना है 400, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू निकालनी है यानी n की वैल्यू निकालनी है और d की। तो क्वेश्चन मार्क Sn इक्वल टू n/2 a प्लस का an। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया बच्चों हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी है, n नेट टर्म की वैल्यू भी है और Sn भी है, इसलिए ये फार्मूला लगाना इजी रहेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पर इस फार्मूले में गिवन वैल्यू को रखा तो हमारे पास क्या आया 400 इक्वल टू n/2 5 प्लस का 45। तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करने पर कितना आ गया 50। 400 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, जब इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पर क्या आया 400 इक्वल टू 25n और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी 400 डिवाइड बाई 25 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब हमें निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू पता है इस फार्मूले में रख देंगे हम। 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ से निकल के आई। ठीक है, तो 45 माइनस का 5 इक्वल टू 15d। जब ये 5 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 15d इक्वल टू 40, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40/15। इसको किससे डिवाइड किया 5 से, ऊपर और नीचे, तो 8/3। d इक्वल टू 8/3। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ इसमें मेरी साउंड में कोई प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, साउंड में कोई प्रॉब्लम है या मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ या कुछ चीज़ छूट रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।